नमस्कार। मैं विमला कौशिक हूँ। प्राचीन नारियों पर कुछ अध्ययन किया है मैंने, कुछ लेखन कार्य भी किया है। इसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने वैदिक नारी अपाला के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो आइए मिलिए वैदिक नारी अपाला से। वैदिक नारी अपाला वेद हमारे अति प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें संकलित वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि जन रहे हैं। विदुषी महिलाओं ने भी मंत्रों अथवा ऋचाओं के साक्षात दर्शन किए हैं। महर्षि शौनक कृत बृहद देवता के दूसरे अध्याय में इन ऋषिकाओं के नाम गिनाए गए हैं। आइए आज हम ऐसी ही ब्रह्मवादिनी नारी अपाला के विषय में चर्चा करें। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी। महर्षि अत्रि की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि आश्रम में प्रकृति की गोद में पली बढ़ी अपाला विवाह योग्य हो गई और एक ऋषि कुमार के साथ उसका विवाह हो गया। गृहस्थ जीवन के कुछ ही समय बाद अपाला त्वचा रोगग्रस्त हो गई। रुग्ण त्वचा को कुष्ठ रोग का नाम दे पति ने इनका परित्याग कर दिया। निराश्रित अपाला पुनः पितृगृह लौट आई। पितृकुटिया में ये ज्ञान साधना में लीन हो गई, पर रुग्ण त्वचा को देख ये दुखी हो उठती और सोचती यह रोग कैसे दूर होगा। अरे हाँ, धरती माता हमारा पालन पोषण करती है। वह हमें ऐसी औषधियाँ भी देती है जिनसे हर किस रोग का इलाज संभव हो जाता है। तभी उन्हें याद आया, जब वे बहुत छोटी थी ना, तब पिताश्री ने भी आहार में उचित परिवर्तन करके अपने तीव्र ताप से छुटकारा पाया था। तब वे कहते थे कि अश्विनी कुमारों ने उनकी सहायता की है। देवगण ऋषि मुनियों के सहायक रहे हैं। तो अब मैं किस देव का आवाहन करूं? क्यों न मैं सोमलता का रस पान करने वाले सोमपाई इंद्र को प्रसन्न करूं? ऐसा विचार कर अपाला सोमलता की खोज में नदी किनारे जाकर टहलने लगी। वे हर लता को ध्यान से देखती। उसने सोचा, यद्यपि मैंने अभी तक सोमलता के दर्शन नहीं किए हैं, पर उसका शास्त्रीय ज्ञान तो मुझे मालूम है। अपाला को अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। उसे सहसा सोमलता जैसी अरुणाभ पत्तों वाली लता दिख पड़ी। उसे लगा मानो ये पत्ते भी हिल हिल कर उसे अपने पास बुला रहे हैं। चलो चलकर देखूं। अपाला ने कुछ पत्ते तोड़े, उनका स्वाद चखने के लिए दांतों के नीचे रखा और पत्तों को रगड़ना शुरू किया। उसे लगा, अरे इन पत्तों का तो स्वाद भी सोमलता के रस के जैसा है। अब तो अपाला ने ढेर सारे पत्ते तोड़े और उनका रस निकालने के लिए उन्हें पत्थर पर कूटने लगी। उसने सोम पात्र में सोम रस एकत्रित किया और इंद्रदेव का आवाहन करने में लीन हो गई। सहसा उसे लगा कि इंद्रदेव तो ललचाए से स्वयं ही उसके पास आ रहे हैं। ये मेरी भक्ति का प्रताप है या सोमरस के प्रति इंद्रदेव का आकर्षण। देवराज के दर्शन से उसे अपनी कामना पूर्ण होते दिखाई दी। उसने भक्तिभाव पूर्वक वह पात्र उन्हें समर्पित कर दिया। इंद्रदेव ने सोमरस का पान किया और संतुष्ट होकर अपाला से बोले, भद्रे, सोमरस का पान कराने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इंद्र तुम्हारी हर कामना पूर्ण करने में सक्षम हूँ। अपाला ने देवेश्वर की बार बार स्तुति की, त्वचा दोष से मुक्त होने का वर मांगा। देवराज ने कहा, अपाले, इन पत्तों को घिसकर
रोगग्रस्त भाग पर लगाने से तुम्हारी त्वचा पुनः कांतिपूर्ण हो जाएगी। इतने में महर्षि अत्रि पुत्री अपाला को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और निद्रा में लीन अपाला को उठाते हुए बोले, पुत्री, यहाँ कहाँ आकर तुम निद्राग्रस्त हो गई हो? उठो, घर चलो। पिताश्री, अभी यहाँ खड़े देवेंद्र मुझसे बातें कर रहे थे, तो क्या वे मुझे स्वप्न में औषधि का ज्ञान करा रहे थे? हाँ पुत्री, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहता हूँ। इन दिनों मैंने वन औषधियों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है। देखो, यह रही तुम्हारे रोग की दवा। ये सामने की वन औषधि तुम्हारी त्वचा को पुनः कांति युक्त बना देगी। चलो पुत्री, इस लता के पत्ते तोड़ो और घर चलो। उन पत्तों के लेप से शनैः शनैः अपाला पुनः स्वस्थ हो गई। एक दिन महर्षि अत्रि ने पुत्री से कहा, पुत्री, मेरा विचार है, हम पिता पुत्री जहाँ साधना में लीन रहते हैं, वहीं रुग्ण जनों को आरोग्य प्रदान कर इस कुटिया को सेवाश्रम क्यों न बना दें? अपाला की प्रसन्नता उसे और अधिक कांतिमय बना रही थी।